साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और इनका जो स्थान है वो स्थान कहाँ पे है, क्या आत्मा ही परमात्मा है, जीवात्मा में और आत्मा में क्या अंतर है। आज जितने सारे वेद हैं सतगुरु नितिन साहब जी एक सत्संग के माध्यम से सारे के सारे वेद खोलने वाले हैं। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। साई बंदी सतनाम। तो आज परमात्मा की दया से गोरखपुर में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं हम जीवों के जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना बड़ा मुश्किल है। जल्दी मूल ज्ञान का सत्संग मिलता ही नहीं है, और अगर सुन भी लिया तो ये जल्दी समझ में नहीं आता। तो उससे बड़े भाग उन लोगों के होते हैं जो इसको समझते हैं। एक लाइन भी समझ में आ गई तो जीवन बदल जाएगा। तो लेकिन ये समझ तभी आता है जब परमात्मा की कृपा होती है। बिना मालिक की दया के ये ज्ञान समझ में आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाओगे लेकिन समझ में नहीं आएगा बता क्या रहे थे। तो जिस पर दया होगी, जिस पर मोहर लगी है मालिक की, जिस पर बंदी छोड़ने कृपा कर दी है, उसको सत्संग बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम के जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो मेन जो असली बात है हमने उसको समझना है। हमने उस सार को समझना है जिसको समझने के बाद और कुछ समझना शेष ही नहीं रह जाता। क्योंकि आपको पता है कि ज्ञान अथाह है। इस दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, तुम सारा जीवन ज्ञान प्राप्त करने में लगाओगे तो तब भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इतना ज्ञान है दुनिया में, इतने प्रकार के योग, इतने प्रकार के जंतर मंतर तंत्र सिद्धियां रिद्धियां, कहां कहां अपना जीवन लगाओगे। छोटी सी उम्र है, 50 60 70, ज्यादा से ज्यादा 80 90 साल, 100 तो कोई कोई बिरला होता है जो जाता है। अब इस छोटी सी उम्र में 30 40 तो ऐसे ही गवा देते हैं। मकान दुकान धंधा नौकरी शादी ब्याह बच्चे, जब थोड़ी सी समझ पड़ती है तब 40 50 के करीब हो जाते हैं कि भाई गुरु धारण करना है, आगे भक्ति करनी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि नहीं गुरु 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 धारण करो, उनको बचपन में नाम मिल जाता है। लेकिन जिसके घर में कभी गुरु की बात ही नहीं चली, जो मूर्ति पूजा या किसी और चीज में जुड़ा हुआ है, वो देखोगे आप 50 60 साल के बाद गुरु धारण करते हैं। तो क्यों? क्योंकि बताने वाले कोई नहीं है कि गुरु क्यों करें, क्या कारण है, गुरु क्यों धारण करना चाहिए, बताने वाला ही नहीं है। लेकिन मालिक की दया हो तब ये लगन बचपन से ही लग जाती है। तो इसी छोटी सी उम्र में हमने क्या करना है, हमने हर ज्ञान के पीछे नहीं पड़ना है। किस ज्ञान के पीछे पड़ना है? मूल ज्ञान के पीछे पड़ना है। मूल के साहिब समझा रहे हैं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, ये फूल पात है। यानी असली किसान वो है जो सारा पानी कहां डाल दे। जब देखा ना फसल लगाने के बाद पानी लगाया जाता है तो कहां लगाते हैं? डाल पे, पत्ती पे, फूल पे? बिल्कुल नहीं।
वो सारा पानी मूल में डाल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है, उसे पत्ते का, फल का, टहनी का ज्ञान नहीं है, उसे सब ज्ञान हो गया। एक है साधे सब समे, क्योंकि मूल को छोड़कर बाकी जितना भी ज्ञान है इस संसार में वो माया का ज्ञान है। समझ लो, ये माया का ज्ञान है। माया क्या है? जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, ये दोनों में माया बसी हुई है। चाहे तुम काया का ज्ञान प्राप्त करते रहो, मूल चक्र में ये है, स्वाद चक्र में वो है, नाभि चक्र में, कंठ चक्र में, हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, ये सब काया माया का खेल है। इसमें तुम कितना ही डीप जाते रहो, कितना ही अंदर जाते रहो, तुम्हें माया के अलावा कुछ और मिलेगा ही नहीं। क्यों? माया ही तो है काया। इसलिए बोला काया से न्यारा रहे सो बूझे बिरला कोई। जो काया से न्यारा है, जहां काया माया पहुंच नहीं सकती, वहां जो पहुंच गया तो समझ लो कि अब जन्म सफल हो जाएगा। और वो काया माया से परे कौन है? आत्मा। आत्मा ही मूल है सारे जगत का। उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। संतों ने इशारा भी किया था, आत्मा सो परमात्मा, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया उस भेद को। सब जीवात्मा के चक्कर में पड़ गए। एक जीवात्मा भी होती है और एक शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा होता है। इन दोनों में भेद है। जीवात्मा कहां है, परमात्मा कहां है, उसको जानना पड़ेगा। जीवात्मा कहां रहती है? इस काया के अंदर। ये जितने भी लोग बैठे हैं सबके अंदर एक जीव है, उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा का क्या नाम रखा गया है? सोहंग। जीवात्मा का नाम है सोहंग। अभी आप सांस ले रहे हो ना, आपकी सांसों में आप बैठ जाओ कहीं पे भी बिल्कुल शांति में और देखो सांसों में एक आवाज चल रही है, बिना बोले चल रही है। सो, ऊपर गई सांस, सो, नीचे गई हंग, सो हंग, सो हंग। जपी तपी सन्यासी, बड़े बड़े देव, देवों के देव महादेव भी यही मंत्र जपते हैं। पढ़ो विष्णु पुराण, महापुराण पढ़ो, शंकर जी का पुराण पढ़ो, पढ़ो शिव सौरोदय, उसमें इसी नाम की महिमा गाई गई है कि सोहम सोहम जपो, मुक्ति हो जाएगी। और कबीर साहब क्या कहते हैं? जो जन होंगे जौहरी, अरे रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो सोहंग सोहंग का जाप कर रहे हैं ये मिथ्या जन्म जा रहा है उनका, क्योंकि सोहंग सोहंग जीव अवस्था का ज्ञान है, जीवात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का ज्ञान क्या है? परमात्मा का नाम क्या है? सतनाम। सतनाम है परमात्मा का नाम। लेकिन अगर कोई इसको जप रहा है सतनाम 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 सतनाम, तो वो कभी जीवन में परमात्मा को नहीं पा सकता। जैसे किसी को पता लग जाए कि प्यास किससे बुझानी से, वो सोच रहा है मुझे इतना ज्ञान तो हो गया कि प्यास लगी है तो पानी से बुझेगी। रेगिस्तान में चलता चलता थक गया, हार गया, अब लगी प्यास तो क्या करने लगा? पानी 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 जप रहा है। हो जाएगा गला गीला? क्या गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। चाहे गुरु ने कितना ही विश्वास क्यों ना दिलवा दिया हो कि बेटा गला पानी से ही गीला होगा, लेकिन पानी का भेद नहीं बताया। नाम दे दिया जपने के लिए कान में कि जपो पानी 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 पानी, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। सारी उम्र बीत जाएगी सतनाम सतनाम करते, सतनाम मिलेगा नहीं। याद रखना। अब मिलेगा कैसे? जब तुम सतनाम के भेद को जानोगे। गुरु से पूछोगे गुरुजी सतनाम होता क्या है? सतनाम का मतलब क्या होता है? सत नाम यानी सच्चा नाम। तो गुरु से पूछेंगे जाके गुरुजी सच्चा नाम क्या है?
यानी सतनाम क्या है, अब गुरु जो बताएगा कि सतनाम क्या होता है उसका सिमरन करना है। लेकिन हमें क्या करवा दिया गया, हमें जपवा दिया गया, सतनाम 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 जपो, पानी 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 जपो। पानी का भेद नहीं बताया गया। पानी का भेद क्या है, बेटा वहां घड़ा पड़ा है, घड़े में से पानी निकाल और पी ले, बोतल भर चला जा रेगिस्तान में, जहां भी प्यास लगेगी इसी बोतल का पानी पी लेना। जपना एक बार भी नहीं, जपना तो है ही नहीं। परमात्मा को पाने में अगर सबसे बड़ी कोई अड़चन है तो वो नाम का जपना है, समझ लो। कहते ना कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरो पारा। अच्छा, तो कलयुग में ही नाम आधारा है। सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में कौन सा था? क्या सतयुग द्वापर त्रेता में नाम नहीं जपे ऋषि मुनियों ने? तो कलयुग में नाम की महिमा कहां रही? वो तो तीनों युगों में चलता आ रहा है। फर्क है इसमें। सिमरण करना और जपना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सतयुग द्वापर त्रेता में हम नाम जपते आए हैं, ऋषि मुनियों ने नाम जपे हैं। लेकिन कलयुग में नाम नहीं जपना है, क्या करना है? नाम का सिमरन करना है। सिमरन, सिमरन का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करें और नाम जपने लग गए सिमरन हो गया। सिमरन पंजाबी वर्ड है, पंजाबी का वर्ड है सिमरन। कहां से बना ये? संस्कृत की भाषा से। संस्कृत में क्या बोलते हैं सिमरन को? स्मरण, आदसा मरण, स्मरण। स्मरण को ही पंजाबी में सिमरन बोलते हैं। अब स्मरण का मतलब क्या होता है? जपना, याद करना। जैसे हम कहें अपने अपने पिता को याद करो, अब नाम नहीं जपना याद करने में। याद करने में नाम की जरूरत नहीं है। अब मैं कहूं कि अपने अपने पिता कहां पर जपने की जरूरत है, तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अविवेकी लोग इस फर्क को नहीं जान पाते। समझ लो, अविवेकी समझ ही नहीं पाते कि हम जाप कर रहे हैं कि सिमरन कर रहे हैं। और वाणी क्या कह रही है? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर, जप जप नहीं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जपने की बात नहीं है, जपने का तो खंडन किया है साहिब ने। अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है, ये जाप है। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ज्योति निरंजन ओंकार अनंकार सोहम सत्ताम सत्पुरुष अकाल मूर्त शरण स्वरूपी राम, ओम हरि क्लीम शरीम। ये सब जाप है, ये सब मंत्र जाप है। यही काल का सबसे बड़ा जाल है। अगर काल ने इस दुनिया में सबसे बड़ा जाल बनाया है तो वो नाम का जाल है, समझ लो। बनाया तो ये दुनिया भी उसने हमें फंसाने के लिए ही है। ये आंखों से जो चीज दिख रही है माया ही तो है। काल कैसे फंसाता है? माया में फंसाता है। जो दिखे सो माया, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, जो भी तुम्हें दुकान मकान बीवी बच्चे भाई बहन, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, क्या है ये? माया है ये। गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। ये काल का जाल है माया। अब इससे तो कहीं छूट जाते हैं कि नहीं, जो दिख रहा है हम उसको नहीं मानते, यानी हम उससे दिल तोड़ रहे हैं, अपना मोह भंग कर रहे हैं। बीवी बच्चे छोड़ गए, मकान दुकान छोड़ दिया, मंदिर मस्जिद छोड़ दिया, लेकिन ये नाम में आके फंस गए। ये नाम नहीं छूट रहा है, ये 52 अक्षर नहीं छूट रहे हैं। किसने बनाए? इंसानों ने बनाए।
अ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा ए बी सी डी उड़ा एड़ा इड़ी अलिफ बे ते, सारी भाषाओं के किसने बनाए अक्षर? इंसानों ने। अक्षर बनाने के बाद क्या किया? सारी दुनिया की हर चीज के नाम रख लिए और उसके बाद भगवानों के भी नाम रख दिए। किससे रखे भगवानों के नाम? इन्हीं अक्षरों से, यही 52 अक्षरों से। अगर 52 अक्षर खत्म कर दिए जाएं तो बताओ कौन सा नाम रहेगा? कोई नाम नहीं रहेगा इस संसार में। इसीलिए कबीर साहब सबसे ज्यादा प्रहार 52 अक्षरों पे करके गए हैं। क्या कह रहे हैं वाणी में? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। ये नहीं है, ये तो जाप है। 52 अक्षरों का जाप किया जाता है और सच्चे नाम का सिमरण किया जाता है। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। बिल्कुल साफ समझा दिया साहिब ने। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर है तो हमारे विवेक में है, जो पूरी तरह जाग नहीं रहा है। साहिब ने कितना खंडन किया जाप का। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। कर दिया ना खंडन। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। केवल एक पल का भेद है ये, एक पल का। एक पल में जीवात्मा एकदम जागृत हो जाती है। अच्छा, यहां है मेरा मालिक। एक पल का खेल है वो। जब जीव को ज्ञान हो जाता है कि मेरा मालिक परमात्मा है कहां, क्योंकि वो ना अंदर है और ना बाहर है। ना मैं त्रिपुटी भंवर गुफा में और ना श्वासों की श्वास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास है, लेकिन भेद ना पता होने के कारण बहुत दूर है। तो इसलिए सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले 52 अक्षरों को समझना है। जिसने 52 अक्षरों को त्याग दिया भक्ति मार्ग में, समझ लो अब 101% उसकी मुक्ति होगी। और जिसने अपनी सूरत को, अपने ध्यान को नाम जाप में लगा लिया, समझ लो वो काल के जाल से बंध गया। अब बच नहीं सकता वो। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे। 21-21 हजार साल नाम जपते रहे, वो भी काल के जाल में फंस गए। तो कबीर साहब 52 अक्षरों का ये धागा तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो 52 अक्षर जप रहे हैं, गलती से ना सोचें कि हम परमात्मा के हंस हैं। उनको काल का चेला बोला कबीर साहब ने। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर वो कहीं आएगा जाएगा नहीं। जन्म मरण का खेल खत्म। अब किसी लोक में भी नहीं जाएगा कि मैं सतलोक जाऊंगा, फिर अलख लोक जाऊंगा, फिर अगम लोक जाऊंगा, फिर अनामी लोक। सब खत्म। कहां जाएगा? सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द में समाएगा। और सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम सतनाम जप लो, वो सार शब्द है। सतनाम सतनाम जपना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर जपोगे सतनाम सतनाम, तो सतनाम भी झूठा नाम है। क्योंकि सतनाम कोई मंत्र है ही नहीं। सतनाम तो भेद है। भेद है वो, उसको जानना पड़ेगा। तो सतनाम क्या है? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप।
जो इस बात को समझ जाता है कि सतनाम मेरा स्वरूप है, वो कभी सतनाम नहीं जपता। उसको मतलब ही नहीं है सतनाम जपने से। क्यों? उन अक्षरों के द्वारा जोड़ तोड़ के बनाया गया है। देखो, सा ता न, आकर डंडा जोड़ा, म बन गया। जोड़ तोड़ में बनाइए, स्वर व्यंजन में बनाया है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। अरे 52 का ये खेल नहीं है, ये 52 का खेल नहीं है ये कि गुरुजी से नाम ले आए जी, मुझे नाम दे दिया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। अच्छा, परमात्मा हिंदी भाषा के नाम जप के मिलेगा। और चाइना में जो लोग बैठे हैं वो चाइना भाषा के, चाइनीज के नाम जप के परमात्मा को पाएंगे। जो जापान में बैठे हैं वो जापानी नाम जपेंगे। जो अंग्रेज बैठे हैं वो अंग्रेजी नाम जपेंगे। अरे ये सब नाम इंसानों के बनाए हुए हैं। हिंदुस्तानी गुरु मिल गया, हिंदी में नाम दे दिया। चाइनीज गुरु मिल गया, चीनी भाषा में नाम दे देगा। जापानी गुरु मिल गया, जापानी भाषा में ना। सारी दुनिया 52 में फंसी हुई है। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे और कैसे लागे पार। करना था परमात्मा को याद और 52 अक्षरों को याद करने बैठ गया। ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार। क्या कर रहा है? कौन है ज्योति निरंजन? कौन है ओंकार? कौन है निरंकार? कौन है सोहम? कौन है सतनाम? क्या 5 परमात्मा हैं? परमात्मा तो एक है, तो ये 5 नाम किसके हैं? और ये 5 भी नहीं, 6 नाम हैं। तुम्हें बताया ही नहीं गया कि ये ज्योति निरंजन एक नहीं 2 हैं। 2 हैं ये। नाम एक हो गया, जैसे राधा श्याम, जैसे सीताराम। एक है कि 2 हैं? 2 हैं ये। ऐसे ही ज्योत निरंजन 2 हैं, एक नहीं है। कौन है ये 2? ज्योत से कौन है? ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय, ये है ज्योत। और निरंजन कौन है? अलग निरंजन। ये दोनों का मेल है। 2 धनी तो पहले नाम में ही हो गए। ज्योत निरंजन ये 2 हो गए। अगला नाम ओंकार 3 हो गए, निरंकार 4 हो गए, सोहंग 5 हो गए, सतनाम 6 हो गए। तुम्हें 5 नाम बता के 6 नाम पकड़ा दिए गए और ये भी नहीं बताया गया ये नाम है किसके। किसी को नहीं पता ये किसके नाम जप रहा हूं मैं, कौन है ये लोग। अब समझ लो यही काल का जाल है। साहिब समझा रहे हैं, 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, और तिसके आगे पुरुष पुरातन तिनकी खबर न जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके। अरे मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कहते काल बार बार गर्म जो अब नाम को छोड़ देना है। पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर करना छोड़ देना है। और क्या करना है? गड्ढा खोदना शुरू करो और नीचे जल 101% मिलेगा। गुरु पर विश्वास करके करो एक बार। ऊपर नहीं पता लगेगा, ऊपर तुम्हें लगेगा अरे ये तो पत्थर है, मिट्टी है, रेत है, इसमें कहां पानी मिलेगा। लेकिन विश्वास रखना अब इसी में मिलेगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। समझ लो ये 52 अक्षरों का जोड़ तोड़ खत्म करो।
गुरु ग्रंथ साहब में साहिब कह रहे हैं, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पाया और दुनिया भर के 52 अक्षर बना के बैठ गया। दशरथ ने अपने पुत्र राम के कितने नाम रखे थे? कितने रखे थे? एक नाम राम। और अब कितने बने हुए हैं? भगवान राम के 108 नाम गूगल पे टाइप करो ना, अभी 108 नाम आ जाएंगे। हनुमान जी का नाम केसरी ने एक रखा था, केसरी नंदन कहते ना हनुमान। अभी टाइप करो हनुमान जी के 108 नाम, बताओ किसने रख दिए 108 नाम? अल्लाह एक है, उसका नाम एक है अल्लाह। अभी अल्लाह के नाम टाइप करो, अल्लाह के 99 नाम। देखो कुरान में 99 नाम रख रखे हैं अल्लाह के। भैया किसने रख दिए ये? अल्लाह को और कोई काम ही नहीं था, अपने नाम ही रखता जा रहा है। ये नाम इंसानों ने रखे हैं, 52 अक्षरों के द्वारा रखे हैं। और यही 52 अक्षर सबसे बड़ी जड़ है, सारी फसाद की जड़ है, ये झगड़ों की जड़ है। कोई कह रहा मेरा राम बड़ा, कोई कह रहा मेरा अल्लाह बड़ा, कोई कह रहा मेरा वाहिगुरु बड़ा, कोई कह रहा मेरा गॉड बड़ा। ये सारे अक्षरों का खेल है। अभी इनको कह दो चल बुला ले भाई अपने अल्लाह को, तू बुला अपने वाहिगुरु को, तू बुला अपने राम को, अपने गॉड को, देख लेते कौन बड़ा। एक भी ना बुला पाएगा। जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो कहते हैं ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहेगा। भैया तुमने तो सिद्ध किया होगा ना, बुला के दिखा परमात्मा, बुला जरा। जब तेरे कहने पे नहीं आ रहा, जो धर्म का ठेकेदार बना हुआ है, जो सोच रहा है मैं हिंदू धर्म चला रहा हूं, जब तेरे कहने पे राम नहीं आ रहे, तो एक आम आदमी के कहने पे क्या आएंगे? समझो बात को। ये सब 52 अक्षर का खेल है। रा और मां भी उन्हीं 52 से आया है, अल्लाह भी उसी 52 से आया है, ज्योत निरंजन भी उसी 52 से आया है, सतनाम भी उसी 52 से आया है। सारी दुनिया के नाम इसी 52 से आए हैं। जब आदि मानव था तब कोई 52 नहीं था, तब कोई मकान दुकान नहीं था, तब कोई खेत खलियान नहीं थे, जानवरों की तरह जीवन जीता था आदि मानव। इतना भी नहीं पता था कि आग भी कोई चीज होती है। पत्थर टकरा टकरा के आग खोजी है उसने, तो नाम कहां से रखेगा किसी के? आग खोजने के बाद भी उसका नाम नहीं पता था, इसको बोलूं क्या? ये तो जब बुद्धि विवेक जागना शुरू हुआ, मुंह से निकलने वाली आवाजों को जीभ कंठ होठ के द्वारा तोड़ तोड़ के वर्ग बनाए गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सारे वर्ग बनाए गए। तब जाके पढ़ना लिखना लोग सीख पाए, अक्षर सीख पाए। जब तक ये अक्षर नहीं थे। बताओ राम का नाम कहां था? बताओ किसने अल्लाह बोला? बताओ वाहिगुरु किसने बोला? बताओ गॉड कहां से आया? ये अक्षर आ गए तो सब कुछ आ गया। और एक एक नहीं 108 आ गए। साहिब कहते हैं 108 छोड़, करोड़ नाम भी जप लेगा तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। वो परमात्मा का गुप्त नाम जानना है, जो गुप्त है उसको जानना है। ये प्रकट नाम है, ये लिखने पढ़ने बोलने वाले नाम हैं, ये वो नहीं है जिससे हमारी मुक्ति होगी। ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, ये सब मैन मेड इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। लेकिन जिससे हमारी मुक्ति होगी वो किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाम कोई भाषा का नाम नहीं है, वो नाम स्वयं आत्म देव है। आत्मा ही वो नाम है
जिसकी महिमा कृष्ण जी गाते हैं गीता में, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, ना कि ये कहा जा रहा है कि मेरे मंदिर बनाओ, मेरी मूर्तियां पूजो। ये ज्ञान नहीं है गीता का। आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कोई माला नहीं फेरना, उसको कोई मंत्र नहीं जपना, उसको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो पाना चाहता है, माला फेर के, नाम जप के, मंदिर जाके, मस्जिद जाके, उसको उसके घट में ही प्राप्त हो जाता है। समझ लो, आपने खाना बनाया, रोटी सूखी है और घी लगाना है उसके ऊपर। अगर घर में घी मिल गया तो कौन जाएगा बाजार खरीदने? अब घर में घी नहीं है तो भागे जाओगे। तो जब वो चीज घर में ही मिल गई, अब बाहर कौन जाए? तो शायद कह रहे, घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने स्वरूप को जानो। तुम्हारे स्वरूप में ही परमात्मा का वास है, लेकिन तुम अपना स्वरूप जान ही नहीं रहे हो। कोई भी वाणी आती है कि तेरे घट में बसे भगवान, तुम इस काया को अपना घट मान लेते हो। किस काया में भगवान है? इस काया में भगवान होता ना भाई, तो ये काया कभी मरती ना। समझ लो, इस काया में कौन है? जीव है। जीव है काया में, यानी पिंजड़े में तोता है, परमात्मा नहीं है। तोता कैदी है पिंजड़े में। ये है वो पिंजड़ा, वो तो लोहे का पिंजड़ा जिसमें तोता कैदी है। ये कौन सा पिंजड़ा है? ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा, यानी 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण। ये है वो पिंजड़ा, और इसमें कौन बैठा है? जीवात्मा बैठी है। यानी तोते को पिंजड़े में ही फंसा के रखने के लिए ऐसे गुरु आ गए जो कहते हैं परमात्मा तेरे शरीर में ही है। यानी तोते को कहा जा रहा है कि तेरा घर, तेरा परमात्मा तेरे पिंजड़े में ही है। अरे भाई, जब पिंजड़ा नहीं बना था तब तोता कहां था? ये तोता आया कहां से इस पिंजड़े में? वो बताओ। पिंजड़े में परमात्मा नहीं है, इस काया में परमात्मा। अगर इस काया में परमात्मा होता तो 2 हो गए, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। अगर जीवात्मा शरीर को छोड़ भी चली जाती तो परमात्मा की वजह से ये शरीर जिंदा रहना चाहिए था ना। बस में, ट्रक में, कार में एक ड्राइवर होता है, अगर उसको हार्ट अटैक आ गया तो समझ लो सारी सवारियां गई। लेकिन हवाई जहाज में 2 ड्राइवर होते, पायलट कहते हैं उसको। एक को अटैक आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज गिर जाएगा, दूसरा संभालेगा, दूसरा सही से लैंडिंग करेगा, उसको जमीन पे उतारेगा, क्योंकि दोनों ही समर्थ हैं, दोनों ही पायलट हैं। तो अगर इस काया में 2 पायलट होते तो एक निकल भी जाता, दूसरा चलाता। क्यों नहीं चला पा रहा है? और निकल के वो जा कहां रहा है? परमात्मा तो आज तक अंदर ढूंढता रहा और अंत समय आया तो बाहर निकल गया। तो मिलन कैसे हुआ? या तो परमात्मा पिंजड़े में है तो तोता सदा पिंजड़े में ही रहे। क्यों? क्योंकि परमात्मा पिंजड़े में है।
मिलन हो गया, अब कोई जुदा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा तो पिंजरे में रह गया और तोते को बाहर निकाल दिया 9 द्वारों से। ये कैसा मिलन है? यही बंधन है, क्योंकि परमात्मा कभी पिंजरे में नहीं रहता। वो रहता कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में रहता है। इसलिए पहले इस नकली काया से, नकली स्वरूप से छुटकारा चाहिए और असली स्वरूप का दीदार चाहिए। यानी अब तुम काया में नहीं, अपनी आत्मा में ढूंढना चालू करो। और उससे पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हमारी आत्मा है कहां। आत्मा का नाम सुना है? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप लोग? किसी घर में छूट गई हो? सबके पास आत्मा है ना? हाथ लगा के चेक करो जरा एक बार। हाँ, चेक कर लो, है ना आत्मा? कैसे पता लगा? तुम तो शरीर को छुआ है तुमने, कैसे पता लगा आत्मा है? क्योंकि चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, नाभि चल रही है, नाड़ियां चल रही हैं। इसका मतलब आत्मा है यहां कहीं ना कहीं। अगर आत्मा ना होती ना तो ये ऐसे ही पड़ा होता लाश की तरह। यहां तक भी ना कहीं सड़क में छोड़ देता शरीर को, ये आत्मा। तो इसका मतलब आत्मा बिल्कुल आपके पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास है। तभी तो चल रहा है। और जैसे ही दूर हो जाएगी ये शरीर नहीं हिलेगा। तो क्या करना है? अब उस पास वाली वस्तु को ढूंढना है कि अगर आत्मा पास है तो है कहां। इसको समझना पड़ेगा। ये वस्तु पड़ी कहां है? तो साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था। करोड़ों जन्म बीत जाएंगे अगर सोचते हो कि परमात्मा यहां पर है। करोड़ों जन्म बीत गए ऋषि मुनियों के, यही ध्यान लगा लिया सबने। शंकर जी की तो आंख भी बन गई यहां पे, तीसरा नेत्र बन गया। और तुम्हें पता ही है मुक्ति हुई कि नहीं हुई शंकर जी की। अगर शंकर जी की मुक्ति हो जाती, दुनिया का खेल ही खत्म हो जाता। समझ लो, तुमने एक आदमी रख लिया दुकान पे। अब अगर दुकान खुली है तो इसका मतलब तुम्हारा वर्कर वहीं बैठा है। अब वर्कर दुकान पे ना हो तो इसका मतलब दुकान पे ताला लगेगा। तो ये जो दुनिया है ना, इसमें 3 वर्कर हैं जो सारी दुनिया चला रहे हैं। कौन कौन से वर्कर हैं? नंबर 1 पे ब्रह्मा जी, नंबर 2 पे विष्णु जी, नंबर 3 पे शंकर जी। यही सृष्टि चला रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं। ये जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं घर में, हॉस्पिटल में, जहां भी, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, यहूदी के, बौद्ध के, जैन के, आस्तिक के, नास्तिक के, सबके कौन पैदा कर रहा है? ये ब्रह्मा जी का कार्य है। यानी ब्रह्मा जी मुक्त नहीं है, कार्य कर रहे हैं। दुकान खुली हुई है, बंदा वहीं बैठा है, याद रखना। दुकान बंद होगी तो बंदा वहां नहीं है। तो ब्रह्मा जी अगर यहां पर हैं तभी पैदावार हो रही है। अब विष्णु जी पालन कर रहे हैं। देखो रोटी पानी धंधा कैसे चल रहा है सबका, बढ़िया। सबको भोजन मिल रहा है, चाहे कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है, रोटी सबको मिल रही है। देख लो भिखारी भीख मांग के पेट भर रहे हैं। विष्णु जी का कार्य है ये, समझ लो। अब आगे शंकर जी का कार्य क्या है? संहार करना। देखो मौतें हो रही है कि नहीं हो रही है? तुम्हारा नाना, तुम्हारा पापा, तुम्हारा भाई बहन, कितने लोग एक्सीडेंटों में मर रहे हैं। मौत हर जगह हो रही है। अरे महाकुंभ नहीं छोड़ा। महाकुंभ 144 साल के बाद आया, कम से कम वही ठीक ठाक निकल जाता, वो भी ना छोड़ा।
वहां पर भी मौत का तांडव चल रहा है, तो तुम्हारा हमारा घर कहां से सेफ है भाई? जहां कह रहे हैं कि सारे देवी देवता गण कल की अवतार भी वहां पर आके कुंभ स्नान करेंगे, बताओ वहां ना मौत तांडव छोड़ रही है? तुम्हारा हमारा घर कहां से सेव हो गया? समझ लो, यानी ये तीनों खेल चल रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कार्यरत हैं, मुक्त नहीं हुए हैं। जिस दिन मुक्ति मिल जाएगी उस दिन वो काम यहां होगा ही नहीं। समझ लो, भक्ति तीनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी भी कमल के फूल पे बैठे आंख बंद, फोटो बनाई जाती है उनकी। अगर यही भगवान है तो किसकी भक्ति कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये उसकी भक्ति कर रहे हैं जिसने इन्हें काम पे लगाया है। कौन है वो? यही ज्योत निरंजन है। ज्योत निरंजन ने ही ब्रह्मा